मतलब 60 लाख का बिल बनाया था लेकिन सिमट गया एकदम। ऐसा था। ये तो ऐसे बीमारी है कि सुनते मेरे आधे जान हो गए थे ना। महाराज जी का नरसिंह बाबू बना दिए दोबारा। बिला खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला है आचार्य जी। उन्होंने बगैर कैंसर की जानकारी लिए मेरे सर्जरी कर भी दिया। तो उसमें से जो बिना जानकारी लिए सर्जरी कर दी। ले भाई फिर उन्होंने जब ये रिपोर्ट दी कि आपके प्रोस्टेट में कैंसर है, मैं तो घबरा गया जी। और उसे में ये गुरुकुल है जिसमें ये चमत्कार होने लग रहे हैं। हूँ तो न्यू हवा में हाथ ला के कोई होकी में प्रकट कर दे। ले भाई छेड़ियाँ थोड़ी प्लास पेचकस उठाया और भाई इंजन बांध दिया। 60 लाख रुपये खर्च आना था भाई एक पेशेंट के ऊपर और मात्र चंद पैसा में क्यूकर निपट गया। आश्चर्य की बात है पाछे तो हमारा देखने लग रही है गौ माता और ये गौ माता का क्यूकर चमत्कार होया। क्यूकर एक आदमी की पॉकेट तय 60 लाख रुपये जाने थे और वह महज चंद पैसों में उसका इलाज हो गया और जिंदगी बन गई। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं उतरा देसी पत्रकार धर्मू। देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक और बड़ी खबर का लाइक जो ढेक। फिलहाल जो है पाली गुरुकुल यानी कि राजू भाई दीक्षित का गुरुकुल और फिलहाल तो हमारे के लाइव जुड़ गया महेंद्रगढ़ तय हरियाणा का महेंद्रगढ़ और महेंद्रगढ़ का दौरा छोटा सा गांव पाली और उसे में ये गुरुकुल है जिसमें ये चमत्कार होने लग रहे हैं। हूँ तो न्यू हवा में हाथ ला के कोई होकी में प्रकट कर दे। वह चमत्कार को नहीं होंगे, चमत्कार वहाँ हुए हैं जिसमें कि व्यक्ति ने नया जीवन मिला है। हमारे दर्शकों ने राम रामायण राम राम जी। और भाई हमारे के आचार्य कमल जी हैं। सभी दर्शकों को राम राम और वंदे मातरम। और ये चमत्कार क्यों होया है, इस चमत्कार का सारा वही बात है। हूँ तो बोलिया कुछ न कुछ हवा में प्रकट हो जाए या गायब हो जाए, चमत्कार में को नहीं होंगे भाई। चमत्कार प्रकृति में छुपे हुए हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शंभू राम है जी। शंभू राम। हाँ। कहाँ से हो आप? मैं तो वैसे बनारस के नज़दीक है सासाराम से, यूपी से। और पूरे मैं नारनौल डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ हुडा सेक्टर कोठी नंबर 725 में रहता हूँ जी। तो जो डॉक्टर ने आपका जो गादर चिट्ठा बना के दे दिया था, बिल एडवांस न्यू बिल नहीं बना के दे दिया करें, वो काम हो गया। वो एक सरदार का बेटा था, वो पेपर देने गया, बोले ए भी हो गया, ए भी हो गया, ए भी हो गया, और रिजल्ट आ 0, बोले ए क्यों होया। तो वो काम इनका गिल्ला हो गया भाई। मतलब 60 लाख का बिल बनाया था लेकिन सिमट गया एकदम। ऐसा था। ये तो ऐसे बीमारी है कि सुनते मेरे आधे जान हो गए थे। अच्छा। है जैसे कि शरीर में प्राण ही नहीं बचा हो। हम तो घबरा गए थे। हमारा बगैर जांच पड़ताल किए मेरा प्रोस्टेट का साइज ओवर था। अच्छा जी। जिसका 110 सीसी था। अच्छा। तो उसमें सर्जरी करने का डॉक्टर ने परामर्श दिया था, लेकिन रोबोटिक सर्जरी बोल दी थी। नहीं, वह सिंपल सर्जरी था। उस समय कैंसर के बारे में जानकारी भी नहीं थी। उन्होंने बगैर कैंसर की जानकारी लिए मेरे सर्जरी कर भी दिया। तो उसमें से जो बिना जानकारी लिए सर्जरी कर दी। ले भाई छेड़ियाँ थोड़ी प्लास पेचकस उठाया और भाई इंजन बांध दिया। सर्जरी उन्होंने कर दी। सर्जरी के उपरांत उसमें से जो टिश्यू निकले उसको उन्होंने लैब टेस्ट करवाई। लैब में कैंसर की रिपोर्ट आ गई। बायोप्सी रिपोर्ट उनके कैंसर की रिपोर्ट आ गई। ये हमने ऑपरेशन कराया था बनारस के एपेक्स हॉस्पिटल में। फिर उन्होंने जब ये रिपोर्ट दी कि आपके प्रोस्टेट में कैंसर है, मैं तो घबरा गया जी। मेरे तो जमीन तो डर गई। जमीन मेरे लिए तो जमीन आसमान सब एक हो गए। आज मेरे चेहरे पर जो खुशी है ना, महाराज जी का नरसिंह बाबू बना दिए दोबारा। बिला खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला है आचार्य जी। वहाँ पर हम घबरा गए। तो वहाँ से हम निकल गए उसी जगह, बॉम्बे का एक ब्रांच है टाटा मेमोरियल, वहाँ चले गए। उन्होंने भी अपने से बायोप्सी रिपोर्ट निकलवाई। उनका बायोप्सी रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने कहा कि आपको रोबोटिक ऑपरेशन करने का ऑप्शन है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ नहीं है ये सुविधा, आपको मैं बॉम्बे रेफ़र करता हूँ। उन्होंने मुझे बॉम्बे रेफ़र कर दी जी। मैं बॉम्बे गया, लेकिन वहाँ पर इतनी भीड़ है कि ऑपरेशन के लिए एकदम फॉरन नंबर आना मुश्किल था। तो चूँकि मेरा एक मकान है नारनौल ये हुडा में सेक्टर 1 में, यहाँ आ गए। यहाँ से मेरा बड़ा लड़का, चूँकि यहाँ बच्चे वगैरह भी रहते हैं, तो वो मेरे को मेदांता हॉस्पिटल में ले गया कि चलिए यहाँ दिखाते हैं। वहाँ पर सबसे सीनियर डॉक्टर हैं मिस्टर पंकज बाधवा। उन्होंने मेरा रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि 2 महीना के बाद आपको टाइम देते हैं, आपको रोबोटिक ऑपरेशन होगा, ये निश्चित है। जो करवा उल्टी गिनती नहीं शुरू कर दिया करें भाई। न्यू इनकी ऑपरेशन की डेट दे दी, अगर भाई रोबोटिक ऑपरेशन होना है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा इस बात पे, एक मेरा बात याद आएगी, यानी कि पीछे जो गौ माता हैं इनके ऊपर बात याद आएगी। अकबर बीरबल का किस्सा। बीरबल जो है, अकबर पूछने लग गया बीरबल पे, बोलिया बीरबल ये बता, बोलिया सबसे बढ़िया दूध किसका है? तो बीरबल बोलिया जी भैंस का।
बोले अरे अकबर वो बिरबल बोलिया ये हिंदू तो न्यू रुक के हमारा बोले गौ माता और न्यू का बोलिया गाय का दूध बहुत बढ़िया। तो बिरबल ने जवाब दिया, न्यू बोलिया गाय का दूध को नहीं होता, गाय का तो अमृत हुआ है। यानी कि गाय के जो अमृत है उसकी जो तुलना है आप दूध का गिले नहीं कर सकते। और उसे का ये चमत्कार था कि जो 60 लाख रुपया का इनका बादशाह बढ़ना था, जो वो सारा मतलब सिस्टम निपट गया मतलब है। वो तो ऐसा तो जी 60 लाख वाली कहानी है। मैं पीछे से ठीक हूँ ठाक हूँ। मैंने जब मेरे बच्चे ने ये टारगेट बनाए रखा था कि चाहे जहाँ भी इलाज कराना पड़ जाए मैं इस टारगेट से पीछे नहीं जाऊँगा। चलो ये बचारे जी ने पूछांगे कि ये चमत्कार क्यों कर संभव हुआ है और इसकी सच्चाई, तथ्य, प्रमाण, आंकड़े और देसी पड़ताल, वो बताओ जी इस मामले में कितनी सच्चाई क्यों कर। इस मामले में क्या है कि पूरी विस्तृत जानकारी तो वही देंगे। मैं आपको जो पहलू हैं वो दिखा देता हूं। इनको कैंसर थी और डॉक्टरों ने पहले एक सर्जरी करी, बाद में रोबोटिक सर्जरी के लिए बोला मैदान। कैमरामैन संदीप गणगस्ती कहूंगा मैं, एक बार दिखा हुआ है क्योंकि पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ जी सर्जरी बोली, उस समय इनकी बायोप्सी करी गई और इनको 2 महीने का समय मिला। उस 2 महीने में ये गौ माता की शरण में राजीव दीक्षित गुरुकुल आए और 2 महीने दवा लेने के बाद इनकी सारी रिपोर्टें सामान्य हो गई। 2 महीने इलाज सिर्फ 2 महीने में। और वो हुई कैसे हमें भी नहीं पता था। जब ये दोबारा से सर्जरी के लिए गए तो इन्होंने सारी रिपोर्टें दोबारा से करवाई डॉक्टरों ने, और तब डॉक्टर हैरान रह गए। वो पूरी बात आप इनसे एक बार पूरी बात सुने। यानी बात ऐसी थी जी, अच्छा जी, उन्होंने जब हरियाणी में बोल दिया है। जब उन्होंने 2 महीने का टाइम दिया, मैंने सोचा कि ये 2 महीना मैं घर पर बैठूं, क्यों इंतजार करूं, मैं आयुर्वेद की तरफ क्यों ना चलूं। अगर ये फायदा ना होगा तो मैं सुन रखा नुकसान भी नहीं होगा। तो वो जी यहाँ पर हम आ गए। यहाँ आए पीछे पहले तो रोड पे और यहाँ पर इंक्वायरी करा कि ये सच है झूठ है, पूरी पड़ताल करी। लोगों ने कुछ मेरे को उल्टे पुल्टे बताया भी कि ऐसा नहीं है जी, वैसा नहीं। लेकिन विश्वास के साथ मैं यहाँ पर एक बार 2 बार देखा कि कुछ कैंसर मरीज हुआ, ठीक हो करके खुशी टनाटन होकर यहाँ से निकल रहे हैं। मैं कुछ सोचेगा और यहाँ से कहाँ जाऊँ। मैं महाराज जी से संपर्क में आया, हमने दवा लिया और रूटीन फॉलो करा जी। रूटीन में हमने 2-3 चीज़ ईमानदारी से करा जी। इनकी बताई कि दवा का यूज और परहेज और एक्सरसाइज, योग, तीनों चीज़ें खींच के करा। अब मन में ये सोचा कि थोड़ा बहुत भी इम्प्रूव रिपोर्ट आया ना, क्योंकि 2 महीना बाद तो बुलाए रखा अगला ने, तो वहाँ तो जाना ही है था, तो बुलाए रखा का थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ ना तो मैं ये सर्जरी नहीं कराऊंगा। रोबोटिक ऑपरेशन जो मेरा ना वो नहीं कराऊंगा। बस वहाँ 2 महीना पीछे जो वहाँ गए तो उन्होंने दोबारा से चूँकि ऑपरेशन होने से पहले सारा रिपोर्ट डॉक्टर नेचुरल कोई भी डॉक्टर निकलवाता है रिपोर्ट। मेरे बायोप्सी रिपोर्ट निकाले। ऑपरेशन थिएटर में ले जाने तो पहले सोचा कर भाई एक बार और खंगाल दो इसने, ठोका पिन्नी करके देख लो एक बार और। तो उन्होंने मेरे बायोप्सी रिपोर्ट निकाली जी, पेट स्कैन कराया जी, अल्ट्रासाउंड कराया जी, यूरिन फ्लो की काम करवाया जी, सारे निकाली। जो मुझे पुराने रिपोर्ट थे उससे भी ये सभी नीचे आ गए। ये मेरा पीएफसी रिपोर्ट PSA 0.13 आई ना, बायोप्सी में कहीं कैंसर नहीं दिखी। बताओ ये जो कृपा है ये गौ माता की कृपा है कि आचार्य जी की कृपा है? मैं तो आचार्य जी का गौ माता दोनों का ही हूँ। मैं तो यहाँ अपने आप को समर्पित कर दिया। दोनों का गठबंधन है भाई, जो गठबंधन था हरियाणा की सरकार चल रही है नी, न्यू गठबंधन का इलाज हो गया इनका। न्यू आचार्य जी जी, तो आपने उनकी पूरी बात एक बार पूरी स्टोरी लो आप। रह गया और भी मामला बताओ जी। उसके बाद जी उन्होंने जब देखा कि रिपोर्ट तो कुछ है ही नहीं, उन्होंने बोला कि ये कैसे, मेरे को तो 2 महीने बाद आपका रोबोटिक ऑपरेशन करना था। मैंने सारी कहानी उनको बताई कि ऐसा था जी, आपने मेरे को 2 महीना समय दे ही रखा था। मैं वहाँ पाली गुरुकुल में जाकर अपना देसी इलाज का सिस्टम बनाया जी, और उन्होंने जो परहेज का वो बताया था वो सब करा जी। उन्होंने मेरे से पूछा कि ये कहाँ है, तो हमने बताया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये चीज़ यहाँ पर ऐसा है, अभी जंगल में है, ऐसा है तो मैं संपर्क करने की कोशिश करूँगा। फिर उन्होंने मेरे को इशारा भी करा कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, मैं ऐसे बना रखूँ क्या आप लोग। वो बिल्डिंगें किस लिए हैं सबको पता है। तो फिर उन्होंने फिर कहा कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो, हमारे तरफ से आप खुल के जियो, बिंदास जियो, अब हमारी कोई दिक्कत नहीं है। ये बात है भाई। आ गए आप वहीं से निकलते धरती को चुमा जी, गुरुकुल में वहीं से हमने संपर्क कराया, फोन लगाया। बात पे फिर एक बात याद आएगी आचार्य जी, हम की हमारा बात तो फिर कित कोई इसी बात लेकर के आज बोले रही है ये बच्चे बोले किसके हैं, बोले ये ब्रह्मचारी हैं और बोले ये कपड़े बोले ये नागे बाबा के, और बोले ये बिल्डिंग बोले त्यागियाँ की। तो ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, ऊंची दुकान और फीका पकवान,
पड़ताल करके जाओ, किते भी जाओ। हम तो नहीं को वहाँ पाली गांव में भी आओ तो पड़ताल करके आओ, और आड़े पहुँचो तो उसकी भी मामले की पड़ताल करो। हम भी पड़ताल खातर पहुँच रहे हैं। तो आचार्य जी, किस तरह से संभव होया ये जो 60 लाख का जो खर्चा है वो चंद हजारों रुपए में सिमटकाया गया मामला? देखिए, आज इस देश का दुर्भाग्य है कि 50,000 गौमाताएं प्रतिदिन काटी जाती हैं, और इस देश में आज भी बहुत सारे लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, जिस देश में 50,000 माओं की हत्या होती है। गौमाता मतलब माँ है। और आपके सामने साक्षात है, जिस व्यक्ति के 60 लाख रुपए लगने थे वो गौमाता ने बचा दिए, प्रकृति माँ ने बचा दिए, हमारे पूर्वजों के ज्ञान ने बचा दिए, भाई राजीव दीक्षित जी ने बचा दिए। इससे बड़ा उदाहरण पूरी दुनिया में नहीं हो सकता। और ये केस कई बार ऐसा लगता है, कई लोग ये बोल देते हैं कि भाई पहले की रिपोर्ट नहीं थी, बाद की नहीं थी। और भारत के सबसे बड़े हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, मेदांता की रिपोर्ट है, टाटा मेमोरियल बॉम्बे की रिपोर्ट है, दोनों ने पुष्टि की है कि इनकी रोबोटिक सर्जरी होनी है। और उन दोनों ने ही बाद में पुष्टि करी है कि अब जरूरत नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद ने, गौमाता ने और भाई राजीव दीक्षित जी के ज्ञान ने इनको ठीक किया है। और ये सब परमात्मा की कृपा है। बस मैं इतना ही कहूँगा कि भारत में आज भी बहुत दम है, बहुत ज्ञान है, लेकिन मकोले की शिक्षा के चलते हुए आज भारत के जो वैद्य भी हैं वो पैसे के पीछे हो लिए। मूल वैद्य का सुख होता है निरोगी काया। ये व्यक्ति ठीक हुए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और एक और बड़ी बात मैं बताता हूँ, ये हमारे दूसरे शिष्य बने हैं। पहला शिष्य हमारे हरफुल जी हैं, वो पीछे खड़े। और हमने अपना जीवन में एक संकल्प लिया था कि हमारा शिष्य वो बनेगा जो कम से कम 2 एकड़ में बरगद और पीपल लगाएगा। और कंडीशन भी प्रकृति प्रेमी ला रखी है आपने। बिल्कुल अपनी जमीन में लगाएगा। इन्होंने संकल्प लिया अपनी जमीन में 2 एकड़ में बरगद पीपल लगाएंगे। और साथ में इन्होंने ये दुनिया के सबसे बड़े दानी बनने वाले हैं। प्रति वर्ष जब तक ये जिएंगे 7,000 बड़ पीपल लगाएंगे प्रति वर्ष, एक बार नहीं, 7,000 प्रति वर्ष लगाएंगे। और एक बड़ पीपल 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच की ऑक्सीजन देता है, जल स्तर को सुधारता है। जी दर्शकों ने बता दें थोड़ा सा, ये जो संकट काल चल रहा था, सरकारी बीमारी चल रही थी, जब ऑक्सीजन के ऊपर बड़ी मारामारी हुई, बड़े ऑक्सीजन प्लांटा के ऊपर दे मार, बड़ी बड़ी सिफारिश, और उसके बाद एक छोटा सा सिलेंडर मिला था और उसको भी ब्लैक में खरीदना पड़ा था। तो ये जो संकल्प जो आचार्य जी करवाए हैं प्रकृति प्रेमी वाला, ये वाक्य में जो है व्यक्ति की वह संपत्ति अर्जित कर रहा है व्यक्ति, यानी कि जो कमाई उसने अगले जन्म खातर भी लेकर जानी है। एक तो अगर बैंक में इकट्ठी कर दे तो पासवर्ड भूल गया, बैंक आड़े छोड़ गया, लेकिन प्रकृति को अगर जो दे के जावा है तो वो उस कमाई साथ में लेके जावा है। तो भाई हाँ जी, देखिए, जो बड़ पीपल लगाता है उससे बड़ा दानी कोई नहीं है। करण के बाद अगर किसी का नाम आएगा तो इनका आएगा। क्यों कि 7,000 बड़ पीपल हर साल लगाएंगे, तो एक बड़ पीपल अगर उसमें से 1000 भी कामयाब हो गए तो 1,000 करोड़ का दान हो गया हर साल। और अभी ये 50 साल और जिंदा रहेंगे तो कितना बड़ा दान हो जाएगा। इतनी तो अडानी अंबानी की संपत्ति भी नहीं जितना इनकी तरफ से दान हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है। तो बड़ी मज़ेदार वीडियो और काफ़ी प्रेरणादायक और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और व्यक्ति किस तरह से करोड़पति हो सके है, जब करोड़ों का दान करे है तो करोड़पति होने में कसरे कौन रही। तो फिलहाल जो है वीडियो ने जिला के शेयर कर दो और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर लिख दियो। और कुछ तथ्य और प्रमाण हमने चेक करे हैं जिसके आधार पर जो इनका इलाज है, जिसके ऊपर जो खर्च आना था 60 लाख रुपये, और वो कुछ हज़ारों रुपये यानी कि 10-15 हज़ार में जो है वो सारा का सारा इलाज, जिसके ऊपर गाय माता की जो कृपा हुई। तो वीडियो ने जिला के शेयर कर दो भाई, ठोको शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।